नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो अगस्त में एग्जाम हो रहा है उसमें एनसीईआरटी क्लास डेली चल रहा है। ये क्लास आपका कंटिन्यू रूप से चलेगा और पूर्ण रूप से सिलेबस 9th-10th का एनसीईआरटी का कंप्लीट होगा। थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास के क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी दो चैप्टर को एक साथ लेकर आए हैं। जितना भी एनसीईआरटी बुक का पीछे वाले पेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस में आपको सफलता मिल सके। नए पैटर्न पर सिलेबस चल रहा है, इसलिए आप प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास लिखा होगा, टोटल वीडियो को जरूर देख जाइएगा, उससे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, अच्छे ढंग से देखते चलिए। पहला है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर किया गया है, तो पंचायती राज। केवल पंचायती राज ही ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें भारत में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है अगर पूछे तो 1/3 यानी 1/3 है पूरा भारत के लिए। अगर बात किया जाए बिहार में कितना है महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था 2006 के नियम के अनुसार, तो बोलिएगा कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आप देखिएगा अपने क्षेत्र में तो आपके क्षेत्र के आधा महिला, जितना मुखिया होगा उसका आधा मुखिया जो होगा महिला होगी, जितना सरपंच होगा आधा सरपंच महिला होगी, जितना वार्ड होगा आधा वार्ड महिला होगी, जितना बीडीसी होगा आधा बीडीसी जो है महिला होगी, जिला परिषद आधा महिला होगी। यानी बिहार में पूछे तो 50%, अगर केंद्र पूरा भारतवर्ष में पूछे तो 1/3 का व्यवस्था किया गया है। अगला है विश्व का सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम शासन कौन सा है, तो लोकतंत्र है। क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है कि यही आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। अगला है राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब तक खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र के लिए माना जाए। ठीक, राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब रहेगा जब धर्म को हम लोग राष्ट्र माने तब होता है। ये जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है चैप्टर 1-2 का। अगला है सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या होता है। आप सुने होंगे नेता लोग बोलते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। नेता लोग बोलने का अर्थ है कि एनडीए यूपीए वाला बोलते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ हुआ कि किस अर्थ होता है किसी धर्म से नहीं, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है किसी धर्म से नहीं। ठीक, अगला है सर्वप्रथम ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो 1918 ईस्वी में ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का वोट देने का अधिकार दिया जाता है। अगला है विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक का अर्थ हो गया कि सभी लोगों को वयस्क मताधिकार यानी कि वयस्क का अर्थ हो गया कि हर देश का अपना अपना सिस्टम है, कहीं 18 वर्ष है कहीं 21 वर्ष पर वोट देने का अधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न्यूजीलैंड जो है वो कब अपनाता है, तो 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने अपनाया। जिला परिषद चुनाव के लिए जनसंख्या कितना होना चाहिए, तो 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद क्षेत्र का निर्माण होता है। 7,000 की जनसंख्या पर पंचायत का निर्माण होता है। 5,000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति यानी बीडीसी क्षेत्र का निर्माण होता है। 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्माण होता है। अगला है नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता मिला कब, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को मान्यता दिया जाता है। नगर परिषद के लिए कम से कम जनसंख्या कितना होना चाहिए, 1 से 5 लाख के बीच में। अगर आपके टाउन का जनसंख्या है 1 लाख से ज्यादा 5 से कम तो वो क्षेत्र को नगर परिषद घोषित किया जाता है। एकदम 100% अच्छे से देखिए, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेली शाम में आपका एनसीईआरटी क्लास चलते रहेगा, इसलिए आप सभी चैनल
पर जुड़े हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था। राज सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था कैसा विषय है तो बोलिएगा कि राज सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया किस तरह? लोकतंत्र की शक्ति विकेंद्रीकरण के लिए। पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? ताकि पंचायत यानी गांव स्तर पर भी शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी कि उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ा जा सके। नगर परिषद में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 20% होते हैं। अगला है संघ राज्य की विशेषता नहीं है एकहरी शासन व्यवस्था, यानी जहां पर संघ राज है वहां पर एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, दो ठो शासन व्यवस्था रहता है, एक केंद्र का रहता है, एक राज्य का रहता है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका और संघात्मक सरकार का उदाहरण पूछे तो भारत है, संघ सरकार का उदाहरण पूछे तो अमेरिका है आपका। एकदम मेरे भाई इत्मीनान से सुनिए, 8 से 10 मिनट में आपका डेली 50 से 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी का वन लाइनर रिवीजन भी हो जाता होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी तो बोलिएगा कि 563 देशी रियासत थे। पंचायती राज अधिनियम अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा तैयार किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम में 50% आरक्षण कब से? 2006 से। यहाँ पर बताए थे कि भारत में पूछे तो 1/3 यानी 33.5%, अगर वही पूछे बिहार में तो 50% का बात होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्राम सभा की बैठक एक बार में कितने बार होती है तो बोलिए कि ग्राम सभा जो होता है उसका बैठक जो होता है 1 साल में 4 बार होता है। जेल हो गया, पुलिस हो गया, एक कैसा विषय है तो बोलिएगा कि राज सूची का विषय है। 3 सूची होता है, एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची। संघ का अर्थ हो गया कि जहाँ पर खाली केंद्र सरकार कानून बनाए वो संघ, समवर्ती मतलब जहाँ पर दोनों कानून बनाए उसे समवर्ती, और राज्य मतलब केवल जिस पर राज्य कानून बनाता है। राज्य के सीमाओं को अस्तित्व पर नियंत्रण कौन करता है तो बोलिएगा संसद के द्वारा किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा रखा गया है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में भाषा को रखा गया है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, इस बात को परम आदरणीय महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ बसती है तो बोलिएगा गाँव में। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, इस बात को अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये कथन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में होता है। पूछे भारत में जो है अधिकारों के विभाजन कितने प्रकार से? 3, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। विदेशी नीति संचार साधन मुद्रा बैंकिंग पर कानून बनाता है कौन? केंद्र सरकार। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है पूछे तो बोलिएगा कि 5 साल का होता है। ये आज का आपका जो क्वेश्चन था वो क्लास 10th का एनसीईआरटी का राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 और अध्याय 2 का संपूर्ण क्वेश्चन था। मैं पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रश्न है मेरे भाई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।